नीतीश कुमार जी तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम किसी तरह एनडीए का पार्ट हो जाए, लेकिन ये संभव है ही नहीं। जो हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत पहले ही बोल चुके हैं, जब राजनीति से ये संन्यास ले लेंगे तब ये आएंगे, लेकिन ये राजनीति में रह करके एनडीए में आना संभव नहीं है। वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आते हैं, वो अपने पार्टी को विलय करके, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आए एक समय ऐसा आएगा कि उनको पार्टी में मिलाना होगा, पार्टी में मिलना होगा, और इसलिए कि जो स्थिति बन गई है, स्थिति बद से बदतर। उनके यहाँ प्रतिदिन कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुस्सा जाते हैं, कभी कोई गुस्सा जा रहे हैं। जो मीटिंग बुलाए थे उस मीटिंग में गए कहाँ? वो तो बोल दिए कि मेरा तबीयत खराब है, लेकिन वो तो गुस्सा में नहीं गए। विभीषण का रोल ये कर रहे हैं। अब विभीषण का रोल ही करेंगे, देखिए एक दिन लंका जला के ही निकल जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चिराग पासवान हमेशा यह कहते नजर आते थे कि जहां पर पशुपति पारस जी रहेंगे वहां पर हम नहीं रहेंगे, जहां पर नीतीश कुमार रहेंगे वहां पर हम नहीं रहेंगे। लेकिन पशुपति पारस जहां पर हैं वहां तो चिराग पासवान हैं। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है, जब से दिल्ली से भोज से लौटे हैं नीतीश कुमार जी, उसके बाद से जो तस्वीर सामने आ रही है मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी के साथ, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द ही बड़ा खेल होने वाला है, यानी कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में वापस लौटने वाले हैं। और ऐसे में हम चिराग पासवान के पार्टी से ही हम पूछते हैं, उनके प्रवक्ता जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कितना स्वागत कीजिएगा नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। अब उनको इस घर में आने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, तब इस घर में आ सकता है। मतलब पापड़ बेलने के बाद भी आने, पापड़ बेलने के मतलब कि जब राजनीति से ये संन्यास ले लेंगे तब ये आएंगे, लेकिन ये राजनीति में रह करके एनडीए में आना संभव नहीं है। पहले भी देखिए, एनडीए के गृह मंत्री जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में ये बोला कि नीतीश कुमार जी के अब मेरे पास नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, किसी भी हाल में अब उनको हम लोग रखेंगे नहीं। तो इसीलिए अब इस पर बात करना क्या है। नीतीश कुमार जी तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम किसी तरह एनडीए का पार्ट हो जाए, लेकिन ये संभव है ही नहीं। जो हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि ये संभव ही नहीं है, तो फिर इस पर चर्चा ही क्या करना है। लेकिन अमित शाह, आप बोल रहे हैं कि अमित शाह पहले आकर बोले थे, लेकिन इस बार अमित शाह आए तो ऐसा तो कुछ बोले ही नहीं। इस बार तो यह भी देखा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ कम बोले हैं, यानी कि खिलाफ तो ऐसा बोले ही नहीं। देखिए, खिलाफ क्या बोलना है, जो काम वो करते हैं खिलाफ कोई व्यक्तिगत का थोड़ी होता है। यहाँ लोग व्यक्तिगत का खिलाफ नहीं करते, तो कामों का विरोध तो क्यों नहीं बोले। बहुत सारा चीज बोले। आप पहले पूरा भाषण उनका तो सुनिए, वो जो बोले उनको सुनिए ना, कि बिहार में जो स्थिति अभी है, जो बिहार में जो अभी विधि व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है। तो उस पर तो उन्होंने काफी देरों तक बोला कि बिहार में जो सरकार जो चल रही थी पहले, आज देखिए अपराधी का अपराध इतना बढ़ गई है, इतना मनोबल बढ़ गई है कि रात दिन घटनाएं हो रही है। उसमें भी तो वो नीतीश कुमार को बचा ही लिए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई अब देखिए पहले जो चल रहा था और अब देखिए, यानी कि जब से आरजेडी के साथ में गए हैं तब से। देखिए, आरजेडी के साथ में गए हैं तब से, ये निश्चित रूप से आपको यह सच्चाई मानना भी पड़ेगा कि निश्चित रूप से जब से ये गए हैं तब से अपराध का गणित इतना बढ़ गई है, अपराधियों को मनोबल इतना बढ़ गई है कि अपराधी खुलेआम रात दिन अपराध कर रहा है और उसको संरक्षण बड़े नेता का मिल रहा है। अच्छा, तो आप लोग अगर वो आते हैं बीजेपी में तो आप लोग क्या कीजिएगा ऐसे में? हम लोग क्या करेंगे भाई, जो उनका नो एंट्री का बोर्ड लगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। में रहिए कि नहीं? पशुपति पारस भी उस समय बोलते थे कि पशुपति पारस रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। देखिए ये सब बात जो है ना, ये सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि वो हमारे पार्टी में आ जाएंगे। अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आते हैं, वो अपने पार्टी को विलय करके, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आए हमारे नेता चिराग पासवान जी तो हमेशा नेताओं का स्वागत करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में अपने पार्टी का विलय करेंगे तो अपनी पार्टी में आप मिलाइएगा। जरूर एक समय ऐसा आएगा कि उनको पार्टी में मिलाना होगा, पार्टी में मिलना होगा, और इसलिए कि जो स्थिति बन गई है, स्थिति बद से बदतर। उनके यहाँ प्रतिदिन कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुस्सा जाते हैं, कभी कोई गुस्सा जा रहे हैं, कभी कोई उनके बातों से उनको नफरत हो रहा है। आज जो इंडिया जो महागठबंधन जो बना, जिस स्वार्थ में बनी थी,
ये स्वार्थ तो संभव नहीं हो सका। नीतीश जी का जो है स्वार्थ है जो यहाँ पे पका नहीं, और इसलिए इस तरह से ये राजनीति। आप बोल रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुस्सा हो जाते हैं, किस लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष गुस्सा हो जाते हैं? आप देखे ना, जो मीटिंग बुलाए थे उस मीटिंग में गए कहाँ? वो तो बोल दिए कि मेरा तबीयत खराब है, लेकिन वो तो गुस्सा में नहीं गए। किस बात की गुस्सा? गुस्सा है उन लोगों का अपना पर्सनल कुछ बातों के लेके गुस्सा होगी, ऐसा बात नहीं है कि बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। अब उस बातों में हम लोग को क्या जरूरत है, कहाँ तक सच्चाई है, इस बातों से हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश जी बहुत अच्छे और खुश चल रहे हैं, उनके पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये स्वार्थ की राजनीति हो रही है उनके यहाँ। तो क्या लग रहा है, वो मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए हैं तो क्या लग रहा है कि अब वो भी पार्टी उटी छोड़ देंगे क्या? देखिए आने वाला समय में तो वो भाई पार्टी छोड़ेंगे नहीं, वो तो पार्टी को तोड़ने पर लगे हुए हैं। जिस तरह से रावण के लंका जलाने में रावण की लंका जल गई, उसी तरह से विभीषण का रोल ये कर रहे हैं। अब विभीषण का रोल ही करेंगे, देखिए एक दिन लंका जला के ही निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितेंद्र यादव जो कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में, जो कि जदयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा है कि जिस तरह से रावण की लंका विभीषण ने ढाया था, जलवाया था, और उसी तरह से जदयू की जो लंका है, ये जो लंका है, इसको ललन सिंह ढहाने का काम करेंगे। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।